जज साहब खड़े हैं, स्वामी जी बैठे हैं, और जितने देश के क्रांतिकारी हैं उन सबको एक मंच पे लाके इस भारत को बचाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाए। तो आज के मंच से हम बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, अगर वांगचुक जी को कुछ हुआ तो वो अकेले नहीं हैं, वो देश की धरोहर हैं। मैं कहना ये चाहता हूं अपने देशवासियों को कि बीजेपी की आत्मा तो मर गई, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो जाग जानी चाहिए। कुछ बड़ा हुआ और उसमें सरकार का नुकसान हुआ तो फिर उसकी जिम्मेवार भी सरकार ही होगी। 20 तारीख को हम लोग यहां से संसद मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्वक, सुबह 9 बजे। सरकार हमारे पास आकर हमसे बात नहीं करेगी तो हम सरकार के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। उससे बड़ी बात 21 तारीख को देश बचाओ मोर्चा के तहत तमाम देश भर के किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं और हमें चेडूनी साहब ने और बाकी सभी किसान नेताओं ने यह बोला है कि 20 तारीख को अगर इस देश के युवाओं के साथ कुछ भी हुआ तो 21 तारीख को किसान फिर सरकार को देख लेंगे। चेडूनी साहब। आदरणीय अनशन पे बैठे श्री वांगचुक जी और उनके साथ पता लगा कुछ और लड़के अनशन पे बैठे हैं, बहुत बड़ी हिम्मत है। सम्मानित मंच, सामने बैठे हमारी बात सुन रहे हमारे बच्चों, हमारे भाइयों, साथियों, इस सरकार की आत्मा मर चुकी है। अगर अपने परिवार में कोई एक दिन रोटी ना खाए तो पूरा परिवार को चिंता हो जाती है। पूरा परिवार उसकी खुशामदें करता है कि भाई रोटी खा ले। यहां इनको 17 दिन हो गए हैं सरकार के सामने बैठे, लेकिन सरकार जैसे उनकी आत्मा मर गई है, कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मांग ऐसी नहीं है जो पूरी होने में देश बर्बाद हो जाएगा। मांग ऐसी नहीं है कि जो पूरी हो नहीं सकती। अरे खाली एक मंत्री को हटाने की बात है, एक चोर को गद्दी पे बिठा दिया जाए तो उसको क्यों ना हटा दिया जाए भाई? अरे लोकतंत्र है, जनता मांग रही है, जनता कह रही है इसको हटा दो, तो फिर लोकतंत्र कहां बचा कि जनता के कहने से एक मंत्री को नहीं हटाते? कहां का लोकतंत्र बचा है? हम चेतावनी भी कह लीजिए इसको, चाहे समझाना कह लीजिए इसको, कि बीजेपी को टाइम से मान जाना चाहिए। और अगर उनको कुछ हो गया तो फिर वो अकेले नहीं है, सारा देश उनके पीछे खड़ा है। इस देश में हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जो लोकतंत्र के हित में ना हो। हम ये चाहते हैं कि सरकार आसमान से टपकी हुई नहीं है, सरकार जनता की बनाई हुई है, आप लोगों की बनाई हुई है, और आप लोगों ने कोई ऐसी मांग नहीं रखी जो पूरी नहीं हो सकती, ना ही कोई ऐसी मांग रखी है जिससे कोई दूसरे वर्ग को कोई नुकसान हो जाए। सवाल ये जाता है कि पेपर लीक भी हुआ, उस मंत्री को नहीं हटा रहे, उसके पीछे बात क्या है? कुछ तो होगी। इनको सारी सीटों के ऊपर आरएसएस वाले बिठाने हैं। पेपर लीक होके आरएसएस वालों के पास जाता है ताकि उनके नंबर पूरे आ जाएं। हम हरियाणा के अंदर देख रहे हैं, जो नौकरियां हरियाणा वालों को मिलनी चाहिए थी वो पता नहीं कहां कहां से आके लग रहे हैं। पूरे तंत्र के ऊपर आरएसएस को बिठा रहे हैं।
इनकी यहां तक है कि जो मंत्री भी दूसरा बना दिया, उसके दफ्तर की चौधर भी उसमें एक अपना आदमी बिठा के उसको दे दी गई है। पूरी तरह से इस देश के ऊपर हावी है आरएसएस, उनका कब्जा हो गया है। इस कब्जे को तोड़वाना है और इस कब्जे को तोड़वाने के लिए जितने देश के आंदोलनकारी हैं, जितने देश के दर्द रखने वाले हैं, मुद्दे अलग हो सकते हैं, आपका मुद्दा अलग हो सकता है, हमारा मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन एक मुद्दा कॉमन है कि इस भारत देश को बचाया जाए। आज युवा के पास रोजगार नहीं है, 10-10 हजार में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, कैसे जिंदगी चलेगी? अगर आपके मकान पर कोई किसी को किराए पे दे दे आप मकान, और वो उसको ना छोड़े गुंडा, वो उसको ना छोड़े, आप 10 साल तक नहीं छुड़वा सकते। देश का बजट आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो गई है। किसान पे सीलिंग लगाई थी कि 18 एकड़ से ऊपर नहीं सकता, ताकि सबको रोजगार मिले, सबका पेट पले, लेकिन यहां आज 1900 करोड़ रुपए प्रतिदिन की एवरेज है अडानी की आमदन की, 1350 करोड़ रुपए प्रतिदिन की आमदन है अंबानी की, और अभी बैंकों का कर्जा उन्हीं लोगों को माफ कर दिया जाता है। 16.5 लाख करोड़ जो आपका पैसा था, जो वो उनको लुटा दिया गया, उनको कुर्बान कर दिया गया देश। साथियों, इस देश को बचाने की जरूरत है और इस देश को बचाने के लिए जितना उस ऊपर वाले ने कैपेसिटी दी है उतना प्रयास कर रहे हैं। देश बचाओ मोर्चा एक बनाया है, 21 तारीख का उसके तहत प्रदर्शन है, दिल्ली के अंदर रखा है, आपका 20 को है, तो हम भी कोशिश करेंगे आपके प्रदर्शन में 20 को भी शामिल हो, और 21 तारीख को जो कर रहे हैं उसका भी क्या सरकार पे असर जाता है, और उसके बाद एक प्लानिंग कर रहे हैं कि देश के सारे सूझवान, जज साहब खड़े हैं, स्वामी जी बैठे हैं, और जितने देश के क्रांतिकारी हैं उन सबको एक मंच पे लाके इस भारत को बचाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाए। तो आज के मंच से हम बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, आप लोगों की आंदोलनकारियों की बात सुने, बात नाजायज नहीं है, बात मान के इस आंदोलन को समाप्त करवाए, और वरना लड़ाई का मुंह काला होता है। अगर वाकचुक जी को कुछ हुआ तो वो अकेले नहीं हैं, वो देश की धरोहर हैं। मैं कहना ये चाहता हूं अपने देशवासियों को कि बीजेपी की आत्मा तो मर गई, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो जाग जानी चाहिए। तो हम बीजेपी सरकार को ये बताते हैं कि फिर अगर उसके बाद कुछ बड़ा हुआ और उसमें सरकार का नुकसान हुआ तो फिर उसकी जिम्मेवार भी सरकार ही होगी। तो साथियों, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और बस हम इतना कहना चाहते हैं कि हम हर तरह से इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में देश को बचाने का जो आंदोलन चले उसमें तन मन धन तो चाहे आप दे ना दे, लेकिन तन और मन ये दोनों चीजें लगा देनी चाहिए। आप सबका धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी साथियों के लिए। हमारे सीनियर्स हैं, इन्हीं लोगों से सीखा है कि सरकार को कैसे झुकाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।